लाहौर एक बार फिर ईद उल अज़हा 2026 के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की सबसे बड़ी मंडियों का मरकज़ बन चुका है, जहां शहर में दाखिल होते ही हर तरफ बैलों और बकरों की आवाज़ें, ऊँटों के काफले, खरीदारों का रश और व्यापारियों की बुलंद आवाज़ें एक अलग ही मंजर पेश कर रही हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, वैसे वैसे लाहौर की मवेशी मंडियों में रौनकें अपने अरूज पर पहुंचती जा रही हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के साथ साथ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले व्यापारी लाहौर पहुंच चुके हैं और लाखों रुपए मालियत के जानवर खरीदारों की त्वचा हासिल कर रहे हैं। इस साल ज़िली इंतज़ामिया ने माजी के मुकाबले में ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज अपनाते हुए शहर में 6 बड़ी मंजूर शुदा मवेशी मंडियाँ कायम की हैं, ताकि शहरियों को बेहतर सहूलतें फराहम की जा सकें और गैर कानूनी मंडियों का खात्मा किया जा सके। मुल्तान रोड पर कायम शाहपुर कांजरा मॉडल कैटल मार्केट इस साल भी लाहौर की सबसे बड़ी और मरकज़ी मंडी की हैसियत रखती है। ये वो मंडी है जो पूरा साल फाल रहती है, लेकिन ईद उल अज़हा के दिनों में पूरे पंजाब की सबसे बड़ी तजारती मंडी बन जाती है। यहाँ हर रोज़ हज़ारों खरीदार और व्यापारी आ रहे हैं, जबकि सैकड़ों ट्रकों के जरिए मुख्तलिफ शहरों से जानवर लाए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब के बड़े बैल, सिंध के ऊँट और बलूचिस्तान की देसी नस्ल के बकरे और खैबर पख्तूनख्वा के सेहतमंद जानवर इस मंडी की खास पहचान बने हुए हैं। इस साल इस मंडी में कई ऐसे भारी भरकम बैल भी लाए गए हैं जिनका वजन 1 टन से ज्यादा बताया जा रहा है, जबकि बास कीमती जानवरों की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच चुकी है। व्यापारी अपने जानवरों को रंगों के हारों, घंटियों और खसूसी सजावट से आरास्ता करके खरीदारों की त्वचा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहपुर कांचरा मंडी में इंतजामिया ने एक मरकजी कंट्रोल रूम कायम किया है, जहाँ से तमाम मवेशी मंडियों की निगरानी की जा रही है। जदीद कैमरों, मॉनिटरिंग सिस्टम और पुलिस एहलकारों की मदद से न सिर्फ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है, बल्कि ट्रैफिक की सूरत हाल पर भी नज़र रखी जा रही है। मंडियों में आने वाले शहरियों के लिए खसूसी पार्किंग एरियाज बनाए गए हैं, ताकि मरकजी शाहराहों पर रश कम रखा जा सके। इस साल की सबसे बड़ी आरजी मंडी LDA सिटी मवेशी मंडी को करार दिया जा रहा है, जो कान्हा काछा रोड पर कायम की गई है। 65 एकड़ पर फैली ये वसी मंडी लाहौर की जदीद तरीन आरजी मंडियों में शामिल है। दिफा, फिरोजपुर रोड, ग्रीन टाउन टाउनशिप और इतराफ के इलाकों के रिहायशी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच रहे हैं। रकबा बड़ा होने की वजह से यहाँ जानवरों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। खरीदारों को एक ही जगह पर मुख्तलिफ नस्लों और कीमतों के जानवर मिल रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ सायादार खेमे, पीने के साफ पानी के प्लांट्स, बैठने की जगह और रात के वक्त खसूसी लाइटनिंग का इंतजाम किया गया है। GT रोड पर मनावा और वाघा बॉर्डर के करीब कायम वाघा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंडी भी इस साल शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। 50 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल इस मंडी में मशरकी लाहौर के इलाके के रिहायशी बड़ी तादाद में खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। जल्लो, मनावा, जरोगावाला और वाघा के लोगों के लिए ये मंडी सबसे आसान मुकाम समझी जा रही है। GT रोड से आसान रसाई के बाइस यहाँ गाड़ियों की आमदोरफ्त निस्बतन बेहतर देखी जा रही है, जबकि पार्किंग के वसी इंतजाम भी किए गए हैं। इस मंडी में खास तौर पर बड़े बैल और ऊँट ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। रावी पुल के करीब सगिया बाईपास पर कायम सगिया मवेशी मंडी अंदरून लाहौर और शाहदरा के रिहायशियों के लिए सबसे अहम मरकज़ बन चुकी है। 25 एकड़ पर कायम इस मंडी में शेखुपुरा, गुजरावाला और गिद्दुनवाज से आने वाले व्यापारियों की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ देसी नस्ल के जानवर ज़्यादा देखने में आ रहे हैं और निस्बतन मुनासिब कीमतों की वजह से मतवस्त तबके के खरीदार इस मंडी का रुख कर रहे हैं। बंद रोड और पुराने लाहौर के रिहायशियों के लिए ये मंडी आसान रसाई की वजह से ज़्यादा मकबूल दिखाई दे रही है। रायवन रोड पर कायम रायवन मवेशी मंडी भी इस साल काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रही है। 25 एकड़ रकबे पर कायम इस मंडी में बहरिया टाउन, चंग, मोहल्ला वाला और रायवन के रिहायशी बड़ी तादाद में जानवर खरीदने पहुंच रहे हैं। यहाँ दरमियाने दर्जे के जानवरों की भरमार है और कम बजट वाले खरीदार ज़्यादातर इसी मंडी को तरजीह दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि इस साल चारे, ट्रांसपोर्ट और जानवरों की देखभाल के अखराजात भरने की वजह से कीमतों में इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी खरीदारों की दिलचस्पी कम नहीं हुई। बरकी रोड पर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अकब में कायम बरकी रोड मवेशी मंडी भी इस साल एक अहम तजारती मरकज़ बन गई है। 20 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल इस मंडी में DHA, बेदिया रोड, बरकी और मुल्हिका इलाकों के शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने आ रहे हैं। यहाँ आला नस्ल के बकरे और खूबसूरत बैल खास तवज्जो हासिल कर रहे हैं। बास व्यापारी अपने जानवरों के साथ खसूसी तस्वीरी सेशन भी करवा रहे हैं, ताकि सोशल मीडिया पर तशहीर के जरिए खरीदार मतवज्जा किए जा सकें। हुकूमत पंजाब और ज़िली इंतज़ामिया ने इस साल मवेशी मंडी में खसूसी तिब्बी और हिफाजती इक़दाम किए हैं। हर मंडी के दाखिली रास्ते पर लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के वेटनरी डॉक्टर्स तैनात हैं, जो जानवरों का मुकम्मल तिब्बी मुआयना कर रहे हैं। कॉन्गो वायरस समेत दीगर बीमारियों से बचाव के लिए स्प्रे, वैक्सीनेशन और चेकिंग का अमल मुसलसल जारी है। बीमार जानवरों को फौरी तौर पर अलग कर दिया जाता है, ताकि शहरी महफूज रह सकें।
منڈیوں میں صفائی کے خصوصی انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کی ٹیمیں 24 گھنٹے صفائی میں مصروف ہیں، جبکہ جگہ جگہ کوڑا دان رکھے گئے ہیں تاکہ ماحول صاف رکھا جا سکے۔ شہریوں کے لیے عارضی واش رومز، وضو کے مقامات اور بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہیں اور پینے کے صاف پانی کے کولرز نصب کیے گئے ہیں۔ رات کے وقت لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے جنریٹرز اور بیک اپ سسٹم بھی رکھا گیا ہے تاکہ خرید و فروخت کا عمل متاثر نہ ہو سکے۔ سیکیورٹی کے لحاظ سے ہر منڈی میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ پولیس کیمپ، پولیس خدمت مراکز، واک تھرو گیٹس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے جدید کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ شہریوں کو جیب تراشوں اور نوسر بازوں سے محتاط رہنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ خواتین اور فیملیز کے لیے خصوصی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ وہ محفوظ ماحول میں خریداری کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی منڈیوں میں بینکوں کے موبائل ATM وینز بھی کھڑی کی گئی ہیں تاکہ شہریوں کو بڑی رقم ساتھ لے کر نہ چلنا پڑے۔ بعض مقامات پر آن لائن ادائیگی اور موبائل بینکنگ کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد اب ڈیجیٹل پیمنٹ کے ذریعے جانور خریدنے کو ترجیح دے رہی ہے۔ ٹریفک پولیس نے بھی عید الاضحیٰ کے پیش نظر خصوصی ٹریفک پلان جاری کیا ہے۔ منڈیوں کے اطراف اضافی وارڈنز تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ بڑی گاڑیوں کے داخلے اور اخراج کے لیے الگ اوقات مقرر کیے گئے ہیں تاکہ شہر میں ٹریفک جام کی صورتحال پیدا نہ ہو۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صرف مقررہ پارکنگ ایریاز استعمال کریں اور غیر قانونی پارکنگ سے گریز کریں۔ ضلع انتظامیہ نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ لاہور شہر میں صرف انہی 6 منظور شدہ مقامات پر جانوروں کی خرید و فروخت کی اجازت ہوگی۔ کسی بھی گلی، بازار، چوک یا شاہراہ پر غیر قانونی منڈی یا عارضی اڈہ قائم کرنے والوں کے لیے دفعہ 144 کے تحت سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس اقدام کا مقصد شہریوں کو ٹریفک مسائل، گندگی، شور شرابے اور سیکیورٹی خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ ادھر بیپاریوں کا کہنا ہے کہ اس سال جانور کی خوراک، ٹرانسپورٹ، ڈیزل اور دیگر اخراجات میں اضافے کی وجہ سے قیمتیں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود خریداروں کی دلچسپی برقرار ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد شام اور رات کے اوقات میں منڈیوں کا رخ کر رہی ہے، جہاں باؤتاؤ کے دلچسپ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ بچے خوبصورت بچڑوں اور سجے ہوئے بکروں کے ساتھ عصابی بنوا رہے ہیں، جبکہ کئی خاندان پورا دن منڈیوں میں گزار رہے ہیں۔ عید الاضحیٰ قریب آتے ہی لاہور کی یہ مویشی منڈیاں صرف جانوروں کی خرید و فروخت کا مرکز نہیں رہیں، بلکہ ایک تہوار کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ہر طرف رونق، شور، روشنیوں اور جانوروں کی آوازیں اور خریداروں کی گہما گہمی نے ماحول کو مکمل طور پر عید کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ شہری امید ظاہر کر رہے ہیں کہ اس بار انتظامیہ کے بہتر انتظامات، سخت سیکیورٹی، صفائی کے مؤثر نظام اور جدید سہولیات کے باعث نہ صرف قربانی کے جانور کی خریداری آسان ہوگی، لاہور میں عید کے دنوں میں نظم و ضبط بھی برقرار رہے گا۔